जालीदार पर्दे। आज प्रस्तुत है श्री हबीब तनवीर का लिखा हुआ ये नाटक। तो सुनिए, जालीदार पर्दे। शुक्र है परवरदिगार का कि हमने दुश्मन के कमांडर को पहाड़ियों और घाटियों में भटका दिया और हमारे आदमियों ने उनके पहरेदारों को घेर लिया। बस अब मेरे इशारे की देर है कि पुल उड़ा दिया जाएगा। हैं? ये कौन है? कमांडर की बीवी? नागिन, तेरी मौत आ पहुंची है, मौत। हथियार डाल दो। तेरे की इतनी फुर्ती ना दिखाओ विजय साहब। कौन सा पाठ कर रहे हो? कौन सा पाठ? क्या मतलब? कमांडर की बीवी का पाठ कर रहा हूं। और क्या? औरत का? औरत का नहीं तो और क्या? बिल्कुल निकम्मे हो यार, रत्ती बराबर औरत की तरह नहीं लगते। अच्छा देखो यार, ऐसा करते हैं, तीसरे सीन का रिहर्सल फिर कर लिया जाए। लक्ष्मण राव के आदमी घेर लिए गए हैं। शीला यानी कि तुम कुएं पर जाती है। जाओ, कुएं पर जाओ। बढ़ो बढ़ो, कदम जरा नजाकत से। ऐसे? ओफो, नहीं भाई, यूं नहीं, जरा जरा नखरे के साथ। ऐसे ऐसे ऐसे। इसको तुम नजाकत कहते हो? मैं आपको इतना बतलाने की इजाजत चाहता हूं लेफ्टिनेंट विजय कुमार, कि लखनऊ का एक हट्टा कट्टा सांड भी इससे ज्यादा नजाकत और नाज से चलना जानता है। खड़े हैं घाघरा उठाए सिगरेट पीते हुए, शायद नहीं आती। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मिस्टर राम गोपाल, आप मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? अरे औरत का पाठ है तो औरत को ही करना चाहिए। औरत? फिर वही बात, मैंने 1000 बार कह दिया है कि भूल जाओ औरत को, भूल जाओ औरत को। सुनो विजय यार, अपने दिन यहां मजे से कट रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है। सिर्फ ठीक है? अरे इससे अच्छा रहन सहन और हो क्या सकता है? हाथ बढ़ाए और हर चीज मिल जाती है। पिस्तौल, बिस्तरा, खाना, किताबें, हर चीज अपनी जगह पर, हर चीज इस्तेमाल के लिए, एक्शन के लिए तैयार। अब अगर कोई औरत सुनो 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 सुनो, जरा मेरी बात सुनो यार। मैं तुम्हारी बीवी या किसी खास औरत के बारे में नहीं, बल्कि आम तौर से औरतों के बारे में बात कर रहा हूं। एक औरत हर जगह अपना ढंग चलाना चाहती है, और जानते हो औरत का ढंग कैसा होता है? सुबह की सफाई के बाद हर चीज किसी भी जगह पर पड़ी हुई है सिवाय उस जगह के जहां उस चीज को होना चाहिए। सुनो राम, अब यार तुम बहस मत करो, मैं जानता हूं क्या होने वाला है। अच्छा देखो, ये क्या चीज है? क्या मतलब? खिड़की है और क्या? बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सुबह हुई, मैं उठा और मैंने फौरन देख लिया कि मेरे 2 गार्ड पोस्ट कहां हैं। हमने अपने टारगेट खिड़की पर लगा रखे हैं, हर चीज अपने ठिकाने पर है। अब औरत होगी तो ये टारगेट हटाकर जालीदार पर्दे लगाना चाहेगी। ये कोई पिकनिक का अड्डा नहीं है मेरे दोस्त, जंग का मोर्चा है, जंग का। औरत चाहे तहलका मचा देगी। हुई बिच्छू, हाय विजय कहीं मर ना जाए, हाय विजय को कहीं सर्दी ना लग जाए। अच्छी खासी गर्मी में तुमसे कहेगी, विजय मफलर लगाकर निकला करो। मुझसे क्यों कहेगी मफलर लगाने के लिए? तो बेफिक्र रहो, मुझसे भी नहीं कहेगी। अच्छा छोड़ो इसे, वो सीन जरा फिर से कर लें। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। सुनो यार विजय, सुनो 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 सुनो, ये बताओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें खत वत नहीं लिखती क्या? समझ में नहीं आता। मैंने 3 खत लिखे और एक का भी जवाब नहीं दिया। एक तार दिया और ये देखो, लो देखो, ये देखो, नॉट डिलीवर्ड, एड्रेस ही गॉन अवे। चली गई, कहीं चली गई। मैं कहता हूं भला कहां चली जाएगी वो? अरे भाई तो ओफो यार, इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात है? विजय तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, होशियार है, मोहब्बत वाली है। इस बात का पता तस्वीर को देखकर कोई भी लगा सकता है। ये मत समझो कि मैं उसके यहां आने के खिलाफ हूं, और ये भी मत समझो कि मुझे औरतों से नफरत है। मगर तुम्हारी बीवी जालीदार पर्दे लगाने और मफलर देने के अलावा यहां आकर और करेगी भी क्या? कभी इस बात पर गौर किया है तुमने? वो देखो, वो देखो, पहाड़, चट्टाने, जंगल, दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। हमें तो खैर इतना वक्त ही नहीं मिलता कि अपने वातावरण पर गौर करें और बोर हो जाए। पर वो उसके बारे में सोचा है कभी तुमने? अपनी बीवी को यहां बुलाना सरासर बेवकूफी है जना। घबराओ नहीं, वो यहां नहीं आएगी। उसने तो मेरे बारे में सोचना तक बंद कर दिया है। आ जाओ। सुनिए, यहाँ लेफ्टिनेंट
विजय। रूपा, रूपा डार्लिंग, तुम आ गई। क्या तुम आ नाटक गई। है। अरे तुमने मुझे इतना क्यों नहीं दी? मैं तुम्हारे सामने अचानक आना चाहती थी। Really? अरे जरा देखो, तुम्हारा रंग जल के बिल्कुल खाक हो गया है। इतने बीमार लगते हो कि देखकर दिल घबरा जाए। रूपा डार्लिंग, तुम कितने बदल गए हो विजय। ऐसा लगता है तुम मुझे देखकर जरा खुश नहीं हो। मैं रूपा? बताओ ना, खुश हो कि नहीं? रूपा डार्लिंग। विजय, राम राम, ये है रूपा। जी जी जी, कुछ ऐसा अंदाजा तो मैंने लगा लिया था। रूपा, ये लेफ्टिनेंट राम गोपाल है। ओहो, आप ही राम हैं। जी। विजय ने आपके बारे में मुझे कितना लिखा है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई, बहुत खुशी। रूपा डार्लिंग, तुमने बड़ा ही अच्छा किया कि चली आई। ओह विजय, ओह थक गई हूँ। अरे विजय, इससे पूछ कम वक्त के, इसे भूख तो नहीं लगी है? बड़ा है शादीशुदा वाला, शौहर कहीं का। हाँ हाँ रूपा, मैं चाय लेकर आता हूँ, बस अभी 1 मिनट में। थोड़े से उबले हुए आलू भी रखे हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह ओह विजय, किस कदर थक गई हूँ। 50 मील हम लोग टट्टू पर बैठकर आए हैं। अच्छा? तुम लोगों का कमरा बड़ा ही अच्छा है विजय। थैंक यू। बस जरा ठीक से अगर सजा दिया जाए। लो, आते ही शुरू हो गया। जी, क्या शुरू हो गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप सफर में थक गई होंगी, अगर थोड़ी देर आराम कर लेती तो अच्छा होता। नहीं नहीं नहीं, मुझे आराम नहीं करना। अब मेरा ख्याल है विजय, ये पलंग उठाकर वहाँ रख दे। हाँ। हाथ तो लगाना जरा। हेलो। हाथ थोड़ा आगे। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा पीछे ना। हाँ, जरा तिरछा। बस अब एकदम ठीक है। ठीक है ना? हाँ, एकदम। जोरू का गुलाम। अरे तुम्हारे पास विजय कोई झाड़ू तो नहीं है? झाड़ू? सारी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। माफ कीजिएगा रूपा देवी, बिखरी नहीं पड़ी हैं, बड़े सोच विचार के बाद जमा कर वहां रख दी गई हैं। विजय, रूपा देवी को जरा समझाओ कि हम लोग यहाँ एक अलग वातावरण में रहते हैं यार। हाँ हाँ रूपा, यहाँ का वातावरण जरा जरा अजीब है। बस ये समझिए कि मैदान जंग में रहते हैं, लड़ाई के वातावरण में। हर चीज हमारी पहुंच में होनी चाहिए, इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल। देखिए, जरा कोई गड़बड़ हुई और मैंने अपनी बंदूक संभाली, ये अपना ओवरकोट लिया, ये जेब में सिगरेट का पैकेट डाला और ये बिस्कुट का पैकेट उठाया। विजय, ये बिस्किट क्या पलंग के नीचे होने चाहिए? ये जरूरी है? नहीं नहीं, जरूरी तो नहीं है, पर वो गलती से वहां आ गए। और जूतों का ब्रश और तौलिया एक साथ होने चाहिए हैं? क्या इसमें ज्यादा आराम है? बात यह है ना भाई, मैं तुम्हारा लड़ाई का वातावरण ज्यादा जानती नहीं हूँ। मैं कहता हूँ, जूतों का ब्रश तुमने वहां क्यों डाल दिया राम? मैंने? हाँ। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं, तुमने खुद ही तो रखा था। ना ना ना, रूपा देवी उसको हाथ में लगाना, वो आपका मतलब की नहीं है। मुझे दीजिए ना, मैं इसे ठिकाने लगा देती हूँ। जी नहीं, वो मैं खुद ही कर लूंगा। ये प्राइवेट है, प्राइवेट। ओह, हाँ, कोई मिलिट्री सीक्रेट मालूम होता है। माफ कीजिएगा। विजय, ये पैकेट वहां क्यों छोड़ दिया तो तूने, अंडरगारमेंट्स का? मैंने? अरे तुम्ही ने तो कहा था तुम इसे लॉन्ड्री में भिजवा रहे हो। पढ़ाया फैमिली वाला। विजय, रूपा, एक कपड़ा देना जरा, ये खिड़की में कागज के टुकड़े लगे हुए हैं। क्यों बेटा, क्या कहा था मैंने? रूपा रूपा, उन्हें हाथ न लगाना, ये टारगेट है, टारगेट। अच्छी बात है, हाथ नहीं लगाऊंगी, मगर देखो ये धूल भी ऐसे ही छोड़ दूं क्या? ये कोई खास धूल है? फौजी धूल, मैदानी जंग की धूल? एक बात कहूं रूपा देवी, आप बहुत ही जहरीली हैं। बिच्छू है ना? जी। नागिन जी। अच्छा, तो फिर आंखें न दिखाइए। मैं बहुत दिनों के लिए नहीं आई हूँ, सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए। क्या कहा? सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए? और क्या, यहाँ मेरे लायक काम ही क्या है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओहो, आप भी कितने मुरव्वत वाले आदमी हैं। विजय, जरा यहाँ एक कील तो ठोकना। ये पर्दे यहाँ लगा दे। जालीदार पर्दे। रूपा देवी, आप ये ना सोचें कि वो क्या कहते हैं, मेरा मतलब है कि आप ये ना सोचें कि मैं आपको यहाँ से भगा देना चाहता हूँ।
मुझे सचमुच बड़ी खुशी है कि आप आ गई। माफ कीजिएगा, मुझसे ही भूल हुई। मैंने आपकी खुशी का गलत अंदाजा लगाया था। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे विजय के ख्याल से बड़ी खुशी है। मैं बोर हो गया था, हर शाम को ये आपकी तस्वीर सामने रखकर सोच में पड़ा रहता था। ये सच है विजय। रूपा, विजय क्या जोड़ी है। हाँ तो रूपा देवी, देखिए आप यहाँ आ गई हैं, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन जहां तक ठहरने का ताल्लुक है, यहाँ घूमने फिरने और दिल बहलाने के लिए कोई सामान नहीं। अब देखिए ना, खाने के लिए सिर्फ आलू मिलता है। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ? आलू के एक से एक पकवान बन सकते हैं। मसलन आलू की भुजिया, आलू की टिकिया, आलू के वेफर, आलू के चिप्स, आलू का साग, आलू के पराठे। तुम हमारे बावर्ची को तुम ये सब कुछ समझा देना। मैं उसे सब सिखा दूंगी। आलू के पराठे बनाना तो बहुत ही आसान है। हाँ, ये बात तो है। इंसान आलू की तो खैर आदत डाल सकता है रूपा देवी, लेकिन यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल कुछ आपके लिए गोया के, अब देखिए ना, दूर दूर तक घास या फूल पत्ती का नामो निशान तक नहीं है। आहा, अच्छा कि आपने याद दिला दी। विजय, मैं तुम्हारे लिए कुछ कलम लाई हूँ। देखो, मोगरा, चमेली, चंपाकली, रात की रानी, हम अपने घर के चारों तरफ बेहतरीन फूलों का बगीचा लगा देंगे। फूल पत्ती उगाना ये तो बहुत अच्छी चीज है, पर विजय जरा रूपा देवी को समझाओ कि ये एक बंजर उजाड़ जगह है, कोई तफरीह गाह या पब्लिक पार्क या कोई वो क्या कहते हैं बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है यार। मैं आपको डराना नहीं चाहता रूपा देवी, लेकिन आपको यहाँ के हालात पर, यहाँ के वातावरण पर गौर करना चाहिए। मैं यहाँ के वातावरण पर गौर कर रही हूँ। कोई फूल नहीं, पत्ती नहीं, खाना नहीं। मैं यहाँ 3 या 4 दिन नहीं रह सकती। हाँ, मैं रहूंगी 1 महीना। 1 महीना? 1 महीना रूपा डार्लिंग। बल्कि विजय, शायद 2 महीने। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ मेरे लिए कुछ करने को है, ढेरों काम। मैं यहाँ 2 महीने ठहरूंगी विजय, बल्कि 3 महीने। 3 महीने? हाँ, 3 महीने। अगर मेरे पति मुझे निकाल ना दे तब। अरे मजा आ गया। वैसे रूपा, यहाँ का वातावरण इतना बुरा नहीं है, सच पूछो तो अच्छा खासा है। यहाँ हमारी एक एमेच्योर ड्रामेटिकल सोसाइटी है, और ये राम, मिस्टर राम हमारे प्रोड्यूसर हैं, और ये एक बहुत अच्छे एक्टर भी है। एक्टर कॉमिक पार्ट करते हैं। कॉमिक पार्ट? मुझ में कौन सी चीज कॉमिकल है? नहीं, मैंने यूं ही सोचा। आपने मेरे साथ कितना मस्खरापन किया, मुझे डराते रहे आलू से। क्यों बे, तू खुश है? बहुत खुश हूँ। बस हमको जरा ठीक ठाक करना पड़ेगा, क्योंकि रूपा 3 महीने रहने वाली है। वो हम देख लेंगे। बस मेरा तो सब काम हो गया। विजय, मेरा सामान बाहर रखा है। अरे मैं अभी लाया रूपा डार्लिंग, अभी लेके आता हूँ। ओके। 3 महीने, मजा आ गया। अच्छा तो रूपा देवी जी, हालांकि आपके ख्याल से मैं एक मस्खरा हूँ, फिर भी मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप मेरी बात जरा गौर से सुने। मैं जो बात आपसे कहने वाला हूँ मस्खरेपन की नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर बात है। अच्छा, सच? आपकी बात से मुझे डर लग रहा है। देखते हैं। आप जानते हैं काला बिच्छू किसे कहते हैं? मेरे ख्याल से एक किस्म का कीड़ा होता है, लाल बिच्छू की तरह का। नहीं, आपके यहाँ के लाल बिच्छू और यहाँ के काले बिच्छू में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ का काला बिच्छू काला नहीं, बल्कि आमतौर से काली मौत कहलाता है। अरे बाप। अगर किसी को यहाँ का काला बिच्छू काट खाए तो 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं जीता। उसके बचाव की कोई सूरत ही नहीं है। देखिए, यहाँ होते हैं ये काले बिच्छू। जी हाँ, यहाँ खूब होते हैं, खूब होते हैं, जितने चाहे यहाँ मिलेंगे। कभी तो ये होता है कि आप बिस्तर में लेटी हैं और आपके चारों तरफ काले बिच्छू बड़े ठाट से रेंग रहे हैं। Oh my God! और हाँ, यहाँ जंगल में शेर भी पाए जाते हैं। आपने कभी शेर देखा है? मैंने चिड़िया खाने में एक देखा था, अफ्रीका का एक शेर। जी, अफ्रीका के शेर और यहाँ के शेर का कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ वाले 10 गुना भयावने होते हैं। कभी कोई जंगल की तरफ टहलने को निकल गया और एक शेर पीछे से पड़ा, बस फिर कोई बचाव नहीं। अजय, शेर तो खैर फिर भी कोई चीज नहीं है। यहाँ से जरा हटकर पहाड़ों में चोर और डाकू छिपे हुए हैं। डाकू? चोर, डाकू, लफंगे, बदमाश। गर्जे के यहाँ का वातावरण ही अजीब है रूपा देवी। हमें हर मौके के लिए तैयार रहना पड़ता है। मान लीजिए
अब अगर इसी वक्त रात को मेरे लिए एक जरूरी तलब आ जाए, या विजय के लिए। विजय के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, विजय के लिए। मान लीजिए मैं या विजय अपने पहरे में घूम रहे हैं और चट्टानों के बीच में 3 या 4 कदम दूर एक डाकू मौका ताक रहा है। उसने लंबा सा चाकू खींचा और मुझ पर या विजय पर यूं निशाना लगाया। बस फिर तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझ गई होंगी रूपा देवी, लड़ाई का कैंप कोई पिकनिक की जगह नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत अच्छा किया कि सब बातें बता दी। और मुझसे विजय कहता था चिंता ना करो, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। कहता था डाकू, शेर, काले बिच्छू, जिन्हें काली मौत कहते हैं। आपका फिर एक बार शुक्रिया। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपना इरादा पक्का कर लिया है। लेकिन अच्छी तरह सोच लीजिए, फिर इरादा बदल न दीजिएगा, क्योंकि विजय आपको जरूर बहकाने की कोशिश करेगा। आप उसकी बात नहीं सुनिएगा। मैं उसकी एक न सुनूंगी। मेरा फैसला हो चुका है। अगर जिंदगी यहाँ इतनी ही खतरनाक है, अगर हर कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है, तो फिर मैं नहीं, फिर तो मैं विजय से एक दिन के लिए भी अलग नहीं हो सकती। मैं हमेशा के लिए यही रहूंगी। सब किया कराया मिट्टी में मिल गया। रूपा देवी, आप जा रही हैं। नहीं, मैं नहीं जा रही। आप जा रही हैं। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं कहता हूँ आप जा रही हैं। अरे अरे भाई, ये क्या बहस कर रहे हो तुम लोग? बहस नहीं कर रहे हैं। राम मुझे यहाँ के वातावरण के बारे में कुछ मजेदार किस्से सुना रहे थे। बड़े ही मस्खरे। बस अब हद हो गई। मैं जरा मुंह धो लूं, उसके बाद नींद आएगी। हाँ रूपा, वो रहा मुंह धोने का सामान सामने। ओके विजय, गुड नाइट। गुड नाइट। 11:15 का वक्त हो गया। हाँ। पहले पर मैं जाऊंगा। क्या? बकवास मत करो, मेरी ड्यूटी है। नहीं, मैं जाऊंगा। मेरा कोई पूछने वाला नहीं। मुझे शेरों का निवाला बन जाने दो। अबे कैसे शेर? बको मत यार। डाकुओं को मुझे निशाना बनाने दो। बस मैं संसार में बिल्कुल अकेला हूं। अबे क्या कह रहा है? तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। मैं गोलियों का सामना करूंगा। अबे ये सब क्या हो रहा है? गोलियां, तुम ये कौन सा नाटक खेल रहे हो? मैं मौत का सामना करूंगा। अबे ये सब क्या बकवास है? आहिस्ता बोलो। रूपा तुम्हारी बात सुन लेगी और ये सोचेगी कि ये सब सच है, और फिर इस कदर डरेगी कि मेरी तो नाक में दम आ जाएगा। डरेगी? हाँ। मुझे शक। क्यों? सुनो विजय, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्योंकि अब हमें एक चीज की हिफाजत और करनी है। अब हमारे यूनिट की हिफाजत में पुल है, पहाड़ों का दर्रा है, और लेफ्टिनेंट विजय कुमार साहब की बीवी है। तुम अपनी चीज की हिफाजत करो। ये उल्टी सीधी बातें मुझे पसंद नहीं। तुम्हें हुआ क्या है? यार, इतने आग बबूला होने की क्या बात है? आखिर तुम ही कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त क्या हुआ अगर आज रात तुम्हारी जगह न ले सका। अच्छा तो मैं चला। सुनिए, नहीं राम साहब, आप नहीं जाएंगे। मैंने सब कुछ सुन लिया है। विजय, तुम ही को जाना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण कायर कहलाओ। नहीं रूपा देवी, वो मैं आपसे मजाक कर रहा था। विजय, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तुम जाओ। और राम साहब, मुझे किसी की भी हिफाजत की जरूरत नहीं, खासकर आपकी। रूपा देवी, आपने मुझे गलत समझा। जी नहीं, मैंने सब कुछ अच्छी तरह समझ लिया। विजय, वक्त हो गया है, तुम्हें अब चल देना चाहिए। घबराना मत रूपा, मैं अभी आ जाऊंगा। क्या मुसीबत है भाई, जरा इन्हें समझाओ। सर्दी से बच के रहना विजय। हाँ। मैं तुम्हारे लिए मफलर लाई हूं, अभी लाती हूँ। अच्छा विजय, तुम ही जाओ, मगर देखना जरा मफलर लगा कर जाना। रूपा देवी तुम्हारे लिए मफलर लाई है। क्या हुआ? कुछ नहीं। रूपा, हुआ क्या? मैंने वहाँ पर एक ओह, कुछ नहीं विजय। हुआ क्या? कुछ भी नहीं ना। अब तुम जाओ। ठीक है। कोई बात नहीं, सुना तुमने? हाँ। जाओ। अच्छा, आओ विजय, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। चलो। आओ ना। ऐसे एक दूसरे से गले मिल रहे हैं जैसे हमेशा के लिए जुदा हो रहे हो। लेफ्टिनेंट राम गोपाल साहब जी? जरा इधर आइए। जी? और वादा कीजिए, जो कुछ कहूंगी आप करेंगे। हाँ, जरूर करूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश
विजय से कहिएगा, वादा करे कि कभी दुखी ना होगा। दुखी ना होगा? अच्छा, कह दूंगा। उनसे कहिएगा बहुत रंज न उठाए। आप ये क्या कह रही हैं? आपने यकायक वापस चले जाने का फैसला तो नहीं कर लिया? हाँ, मैं बहुत जल्द चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मुझे कफन की बजाय सफेद लिबास पहनाना। सफेद लिबास? कफन? जरा सुनिए रूपा देवी, क्या हुआ है? कुछ बोलिए ना। मैं जब विजय का मफलर निकाल रही थी तो मुझे काले बिच्छू ने काट लिया। काले बिच्छू? कहाँ? उंगली को फाड़ लगा दो। डॉक्टर, जाके चूस लो। डॉक्टर। आप चिंता न कीजिए, बहुत देर हो चुकी है। नहीं, मुझे छोड़िए। वो एक और है, वहाँ समझिए, मार डालो। काला बिच्छू। ये जानवर? ये वाला? हाँ, यही। क्या यही वो कीड़ा है जिसने आपको काटा था? बिल्कुल यही, बिल्कुल। हाय रूपा देवी, काले बिच्छू का काटा पनपता जरा मुश्किल से है, लेकिन जहां तक आपका ताल्लुक है, आपको अभी शमशान भूमि की तरफ तकलीफ फरमाने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि ये जानवर महज एक हकीर मकड़ी है। मकड़ी? जी बिल्कुल, घरों में रहने वाली मासूम मकड़ी। जरा बड़ी है पर। सिर्फ मकड़ी? मालूम होता है आपको शक है। उफ, आप जानते हैं, जान ले डाली थी मेरी आपने। वाह, कमाल हो गया। देखो खराश, जरा सी उंगली छिल गई और मैं समझ बैठी किसी चीज ने काट लिया। सिर्फ एक मकड़ी, और अब दहशत से उछल रहे हैं। डॉक्टर, फौरन जला दो, फर्स्ट एड। मामूली सी खराश। ओफो, बहुत थक गई हूँ भाई, माफ कीजिएगा। अच्छा रूपा देवी, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। आपने विजय को क्यों नहीं बताया कि आपको बिच्छू ने काट खाया है? मैं उसे परेशानी में क्यों डालती? और फिर वो जो जा रहा था बाहर लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? क्या लड़ने के लिए? रूपा देवी, वो तो सिर्फ एक मजाक था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न कीजिए, मैं सब कुछ समझ गई हूँ, सब कुछ। ओफो, कितनी थकान है। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं लैंप बुझा रहा हूँ और दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, आप सोइए आराम से। ओके। अपने शौहर को परेशानी में नहीं डालना चाहती। वाकई विजय साला है खुशकिस्मत। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। रूपा देवी तो सो गई, अब क्या करूं? हाँ, मैं रिहर्सल करता हूं। दाढ़ी कहाँ है? चिपकाता हूं। ओफो, ऐसे चिपक जाती है साली कि उखड़ती नहीं। अब ठीक है। हाँ, दाढ़ी लग गई। अब बोलता हूं डायलॉग। शुक्र है परवरदिगार का कि हमने दुश्मन की फौज के कमांडर को पहाड़ियों और घाटियों में भटका दिया और हमारे आदमियों ने उनके पहरेदारों को घेर लिया। बस अब मेरे इशारे की देर है कि पुल उड़ा दिया जाएगा। हैं? कौन? कमांडर की बीवी नागिन, तेरी मौत आ पहुंची है। रूपा देवी, हथियार डाल दो, हाथ ऊपर कर लो, वरना मैं गोली चला दूंगी। वो क्या मुसीबत है? खंजर गिरा दो, वरना मैं गोली चला दूंगी। मैं साली ताली से चिपक गई। मैं अब निकलेगी। क्या हुआ? गोली चला दूंगी। एक बार छोड़ो, गोली चला दूंगी। रूपा, क्या हुआ? क्या हुआ रूपा? एक बार छुपा है, दाढ़ी वाला। अच्छा ठहरो, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। मैं अभी बचाओ मुझे। तुम वहीं रहना, मैं भी देखता हूँ।
देखता हूँ। कौन है? कहाँ है? मैं कहता हूँ मिस्टर डाकू, मिस्टर चोर डाकू कौन है? बाहर निकलो। आउट। ओह, आप हैं मिस्टर राम गोपाल। नहीं, चोर। रूपा, ये रिहर्सल कर रहे थे, ड्रामे में इनका यही तो पार्ट है। वाह भाई, अच्छा मजाक रहा। मुझे आपने किस कदर डरा दिया था। डरा दिया था आपको? मुझे मैं इतना डर गई, ऐसा लगा कि डरने की बात ही है। आपने तो इस पिस्तौल से मेरा तकरीबन काम तमाम ही कर दिया था। जानते हो विजय, सीधे मेरे सर की तरफ निशाना बांधा था इन्होंने। वो मेरा तो माथा झंझना उठा यार। सुनो रूपा, क्या तुम सचमुच गोली चला देती? भाई बिल्कुल, बहस डर के मारे। तुम तो जानती हो मैं कितनी डरपोक हूँ। जी, क्या कहा? मैं कह रही हूँ मैं गोली चला देती। गोली चला देती? तो इसका मतलब है कि मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है। वैसे रूपा देवी, मेरी एक्टिंग के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है। बस ठीक है। हाँ, जी। अच्छा रूपा देवी, वो आप मेरे ड्रामे में पार्ट करेंगे? मगर आपने तो ठान लिया था कि आप मुझे निकाल के रहेंगे। ओ विजय यार, यहाँ खड़े खड़े दांत क्यों दिखा रहे हो? अब तुम्हें ड्रामे में पार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, औरत का पार्ट औरत को ही करना चाहिए। रूपा देवी, आप बहुत अच्छी है। अच्छा। सुनिए, वो आपकी कोई बहन है? बहन? हाँ है। अच्छा, वो भी आप ही के जैसी है? हाँ, बहुत कुछ मेरी ही जैसी। अच्छा। और उसकी शादी हो गई? नहीं तो मगर क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। जालीदार पर्दे। अभी आपने श्री हबीब तनवीर का लिखा हुआ यह नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायक ललित सूद। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। लेफ्टिनेंट राम गोपाल श्री सुरेंद्र सेठी, लेफ्टिनेंट विजय श्री नीरज शर्मा और रूपा श्रीमती माला कुमार। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।